हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम जो है आदेश स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इसका प्रस्तावना, भाषा शैली क्या है, कितने प्रकार की होती है, आदेश की कौन कौन सी विशेषताएं होती है और किस तरह इसका प्रारूप होता है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। तो आदेश एक प्रकार का सरकारी पत्र है जो कि कार्यालय में प्रेषित किया जाता है। किसके आधार पर? जैसे कि कार्यालय में बहुत से कार्य होते हैं, नए पद के रूप में, या फिर कुछ सूचना देना होता है, कुछ नियम लागू हो रहा है उस कार्यालय में। तो इन सब आदि मामलों से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो सरकारी पत्र के द्वारा आदेश के रूप में प्रेषित किया जाता है। और यह जो है अलग अलग मामलों में प्रेषित किया जाता है। यह पत्र जब सरकार अपने समस्त कर्मचारियों को किसी राष्ट्रीय निर्णय के अनुरूप कार्य करने को विवश करना चाहती हो, तब यह आदेश जो है वह प्रेषित कर सकते हैं। तो ये हुआ आदेश का प्रस्तावना। अब देखते हैं आदेश की भाषा शैली कैसी होती है। तो आदेश की जो भाषा शैली होती है वो आदेशात्मक होती है, अर्थात यहाँ पे भाषा की बात करें तो ये परिनिष्ठित होती है, यानी कि इसमें पूरी तरह से आदेश जारी होते हैं। जैसे कि आदेश दिया जाता है, इन शब्दों को सूचित किया जाएगा उस आदेश पत्र में। ठीक है, अब देखते हैं आदेश के प्रकार कितने होते। तो आदेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते। पहली स्थिति में जो संबंधित कर्मचारी या कोई विभाग होता है उसमें जो है प्रतिलिपि यानी कि जो पत्र होते हैं उसके प्रारूप भेजने के लिए एक निम्नलिखित प्रतिसूचनार्थ लिखा जाता है। दूसरी स्थिति है पृष्ठांकन के रूप में। हमने पृष्ठांकन का वीडियो बनाया है, तो आप सबसे पहले पृष्ठांकन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती, उनको भी जाकर के आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो पृष्ठांकन के रूप में पहले लिखकर संबंधित जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके नाम, उनके पद, इन सारे चीज़ों का उल्लेख इसमें किया जाता है। अब देखते हैं आदेश की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो आदेश जो है मुख्यतः जो है एक प्रतिलिपि जो होता है इसका, यानी कि पत्र का प्रारूप जो प्रेषित करता है मुख्य अधिकारी, वो जो है अपनी निजी फाइल में भी रखते हैं। और आदेश का प्रारूप जो होता है वो मुख्यतः जो है सीधा और सरल होता है, यानी कि कोई भी साधारण व्यक्ति है, कर्मचारी होते हैं, वो अच्छी तरह से समझ आ सके, इस तरह से आदेश का पत्र जो है प्रेषित किया जाता है। सेकंड है आदेश जो में विषय होता है उसमें संबोधन का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसकी शैली जो होती है वो औपचारिक होती है और इसमें जो है स्वनिर्देश भी नहीं होता, यानी कि जो अधिकारी होता है वो अपना जो निर्देश उसमें लागू नहीं कर सकता, जो है उसको पूरी तरह से सबके लिए वो निर्धारित कर कर प्रेषित करता है, आदेश में लिखते हैं मुख्य अधिकारी द्वारा। और ये जो अधिकारी होते हैं वो सर्वप्रथम बीच में मेन हेडिंग में वो क्या करेगा, कार्यालय का नाम लिखता है, और बाईं ओर पत्र का क्रमांक और दाईं ओर स्थान और दिनांक का उल्लेख वहाँ पे आदेश में किया जाता है। इसके अलावा जो है आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर और बाईं ओर उस व्यक्ति का पद, नाम, इस तरह के उसमें प्रतिरूप जो है लिखा जाता है। तो ये हुआ आदेश के विशेषताएं। अब देखते हैं कि आदेश का प्रारूप क्या होता है। तो ये आदेश का प्रारूप है इस तरह से, केंद्रीय सचिवालय द्वारा एक आदेश जारी किया है जिसमें जो है एक व्यक्ति जिसका नाम शैलेंद्र कुमार है, उसका जो है पद वृद्धि के लिए वहाँ पे आदेश जारी किया गया है मंत्रालय द्वारा, जिसमें जो है इस अधिकारी का अपर सचिव भारत सरकार
और उनके समस्त जितने भी विभाग आते हैं उनका जो है नाम जो है अंकित किया जाता है और साथ में भी लिखा जाता है और दिनांक भी नोट किया जाता है। तो इस तरह से ये हुआ आदेश के प्रारूप। तो किस आपको है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।